हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग अड्डा। वैसे हम पिछले वीडियोस में इनइक्वालिटीज देख रहे थे, जैसे कि मैं प्रीवियस दोनों वीडियोस में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताया था। जैसे कि था हम लोग का बेसिक रिलेशंस क्या क्या था, सिंपल रिलेशंस मतलब जिसको बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिलेशन भी क्या था वो भी मैं बता चुका था। वैसे आज का सेशन में मैं आपके लिए सिर्फ क्वेश्चंस लेके आया हूँ और मैं यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि आपको अप्रोच बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को करते हैं और कैसे आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप सबको मिल सके। और वो लाल वाला बटन को भी दबाना, ताकि ईच एंड एवरी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलते हैं आज। तो फिर आज का क्वेश्चन के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे मैं दिया हूँ डायरेक्शंस कुछ दिया हुआ है, दैट मींस कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे हम लोग के पास और कुछ कंक्लूजन है। ठीक है, मुझे क्या करना होगा, स्टेटमेंट के हिसाब से कंक्लूजन सेट करना होगा, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, सॉरी कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन सा कंक्लूजन सही नहीं होगा, ये मुझे चुनना है। तो चलते हैं, अगर मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखता हूं तो ध्यान देना थोड़ा। आपका स्टेटमेंट क्या है, ये L ग्रेटर देन M, M ग्रेटर देन N, N ग्रेटर देन P। इसका मतलब कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा थिंग है, M ग्रेटर देन M ग्रेटर देन P, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दोनों को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो L ग्रेटर देन M होगा, N होगा, P होगा। जैसे कि मैं आप सबको बताया था A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन E, जब ऐसे होता है तो क्या होता है, मैं आपको बताया था। अगर आपको याद नहीं आता तो फिर से पहला वाला पार्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर यहाँ पे देखता हूं तो A ग्रेटर देन C होगा, A ग्रेटर देन D होगा, ऐसे हो सकता है, मैं बोला था आपको। वैसे यहाँ पे क्या होगा, L ग्रेटर देन P, तो L ग्रेटर देन P यहाँ पे है तो सही होगा, समझ में आ रहा है। दूसरा M ग्रेटर देन P दिया हुआ, तो M ग्रेटर देन N, N ग्रेटर देन P, तो सही, ये भी सही है। तो बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 आर ट्रू। देखिए बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल रहे हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ इसे थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर डायरेक्टली आंसर निकालूंगा तो विद इन फ्यू सेकंड, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको आंसर निकालने के लिए। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। यहाँ पे A ग्रेटर देन B, B इक्वल्स टू H, H ग्रेटर देन G, ये भी सही है। A ग्रेटर देन B हुआ, B इक्वल टू H, मतलब B का वैल्यू जो होता है H का वैल्यू वही है, ग्रेटर देन G, H ग्रेटर देन G यहाँ पे है। तो A ग्रेटर देन G होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन, इसका मतलब ग्रेटर देन साइन आपका आएगा ही आएगा। बहुत इजीली हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। वैसे दूसरा क्या है, A ग्रेटर देन H, ऑब्वियसली A ग्रेटर देन B हुआ, B इक्वल टू H हुआ, तो A ग्रेटर देन H भी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी ऑप्शन A एंड B बोथ आर ट्रू। आप समझ में आ रहा है। वैसे तीसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दिया है, बहुत लेकिन बहुत इजी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे H J F H J K I ग्रेटर देन इक्वल टू J, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे करना क्या है, F H लेस देन H, ये वाला पहले कंसीडर करना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो F लेस देन H, उसके बाद क्या दिया है, H लेस देन J, H लेस देन J, J इक्वल टू K, J इक्वल टू K, और यहाँ पे क्या दिया है, I लेस देन इक्वल टू J दिया हुआ है। I लेस देन इक्वल टू J को मैं J ग्रेटर देन इक्वल टू I बोल सकता हूँ, समझ में आ रहा है। A लेस देन इक्वल टू B जो होता है, B ग्रेटर देन इक्वल टू A वही होता है। तो यहाँ पे I लेस देन इक्वल टू J के लिए मैं J ग्रेटर देन इक्वल टू I लिख सकता हूँ। जब ये लिख सकता हूँ तो J इक्वल टू K, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू I। अब समझ में आ रहा है। तो मेरा ये अभी सिंगल स्टेटमेंट बन गया। जब ये मेरा सिंगल स्टेटमेंट बन गया तो इजीली हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, ये वाला पहले देखेंगे। H ग्रेटर देन I, H यहाँ पे है, I यहाँ पे है, H और I के बीच में दोनों क्या है, ऑपोजिट ऑपरेटर्स है, तो डायरेक्टली मैं गलत बोल सकता हूँ, डायरेक्टली आप गलत बोल सकते हैं। ठीक है, जब तक मुझे मेरा तीन रिलेशन नहीं आता तब तक आइदर और नहीं होंगे। अगर तीनों रिलेशन आ रहे हैं तो वहां पे आइदर और हो जाएंगे। वैसे यहाँ दूसरा कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, I ग्रेटर देन इक्वल टू F दिया हुआ है। जब I ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे F दिया हुआ है, देन भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजीली आंसर निकालेंगे। कैसे, यहाँ पे है आपका I, यहाँ है आपका F, मतलब F और I के बीच में यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट ऑपरेटर्स है, तो ये भी गलत हो गया। अब समझ में आ रहा है, बहुत इजीली आंसर निकाल दें, ध्यान देना। नंबर फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके लिए, A लेस देन B लेस देन C लेस देन इक्वल टू D लेस देन E, सॉरी इक्वल टू E, ये तो एक ही फिर से यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट आ गया, तो बहुत इजी है, कोई बात नहीं है। B लेस देन इक्वल टू E, B यहाँ पे है, यहाँ पे लेस देन है, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, कौन सा ऑपरेटर हम लोग का आएगा, लेस देन, तो डायरेक्टली ये वाला गलत होगा। तो यहाँ पे दूसरा क्या था, B लेस देन E दिया हुआ है, ये डायरेक्टली सही हो गया, कोई बात नहीं है। देखिए बहुत इजीली हम लोग आंसर निकाल रहे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम यहाँ पे देखते हैं, P ग्रेटर देन M ग्रेटर देन Q, यहाँ पे Q दोनों को कॉमन लेना है, ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन N,
तो फिर से सिंगल स्टेटमेंट हो गया आपका। तो m ग्रेटर देन इक्वल टू z, m के पास क्या है, ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन ही होगा उसके बाद वाले एलिमेंट से, तो ये वाला डायरेक्टली यहाँ पे गलत हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। वैसे m लेस देन p, यहाँ पे p ग्रेटर देन होगा किसके साथ, n, p और n के बीच में अगर रिलेशन देखेंगे तो सारा का सारा ग्रेटर देन है यहाँ पे, तो क्या होगा, p ग्रेटर देन n होगा, p ग्रेटर देन n होता है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ n लेस देन p, तो ये सही है, n लेस देन p, ये तो दूसरा वाला भी सही है। अब समझ में आ रहा है, ये था मेरा बेसिक क्वेश्चन। आपके लिए फिर और कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान देना। ये वाला अभी 5 क्वेश्चन देखेंगे। अगर ये क्वेश्चन देखते हैं तो यहां पे क्या होता है, स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ 6 7 8 9 10, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा लॉजिकल में लाया के लेके आया हूं आपके लिए। ये एक स्टेटमेंट है, कॉमा ये दूसरा स्टेटमेंट, ये तीसरा स्टेटमेंट। आपको करना क्या है, डायरेक्टली आंसर निकालेंगे, h ग्रेटर देन r, f लेस देन इक्वल टू i, ये दिया हुआ है। तो क्या करना, h यहां कहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, और r कहां पे, यहां पे है। और ये आपको जब चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, h और r के बीच में h शुड बी ग्रेटर देन r, h इज ग्रेटर देन w, w इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, इसका मतलब क्या हो गया, h ग्रेटर देन w, w ग्रेटर देन इक्वल टू r, मतलब h ग्रेटर देन r, डायरेक्टली आप बोल सकते हैं। आपके लिए अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिख पाऊंगा, h ग्रेटर देन w, r लेस देन इक्वल टू w दिया हुआ है, मतलब w ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो ये हो गया h ग्रेटर देन r। अब समझ में आ रहा है, बहुत इजीली हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। वैसे f लेस देन इक्वल टू y, y के पास क्या है, अभी सिर्फ लेस देन है, मतलब कोई दूसरा h y से बड़ा है, y से अगर कोई बड़ा आ गया और इक्वल टू आने का चांसेस ही नहीं है, इसका मतलब क्या बोल सकता हूं, f लेस देन इक्वल टू y, डायरेक्टली यहां पे मैं गलत में बोल सकता हूं। बहुत इजीली हम लोग यहां पे आंसर निकाल लिए। ये सब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ये मतलब बाएं हाथ का खेल है आपके लिए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं, सही है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू e, e लेस देन m, ये जो भी दिया हुआ है कोई बात नहीं, सही, ठीक है, सही है। n लेस देन इक्वल टू n दिया हुआ है, n कहां पे है, यहाँ पे है, n इक्वल टू e है, e ग्रेटर देन इक्वल टू n है, इसका मतलब l लेस देन इक्वल टू e, e इक्वल टू n, तो l लेस देन इक्वल टू n डायरेक्ट यहाँ पे हो गया। यहाँ पे कुछ आपको मतलब सजाना नहीं है, मतलब यहाँ पे अरेंज करना कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्टली आंसर आप यहाँ पे आंसर निकाल रहे हैं। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से समझिए, ठीक है। वैसे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा वाला कंफ्यूजन, o ग्रेटर देन n, o ग्रेटर देन m, m ग्रेटर देन e, e इक्वल्स टू n, तो ये क्या हो गया, o ग्रेटर देन n हो गया, ठीक है। फिर से ध्यान देना, o ग्रेटर देन m, m ग्रेटर देन e, e इक्वल्स टू n, इसका मतलब o ग्रेटर देन m, m ग्रेटर देन e, e इक्वल्स टू n, तो ये क्या हो गया, o ग्रेटर देन n, ये सही है, बहुत इजी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ओके। x ग्रेटर देन a इक्वल्स टू b, b ग्रेटर देन, ये तो डायरेक्टली आपका दे दिया, मतलब ये तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मतलब लड्डू जैसा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायरेक्टली s लेस देन a, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे सारा का सारा सेम, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो a क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में ग्रेटर है, मतलब a ग्रेटर देन s, s लेस देन a आपको बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ पे h ग्रेटर देन r दिया हुआ है, तो h ग्रेटर देन r, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये भी सही है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है। तो इजीली हम लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो n ग्रेटर देन o, ठीक है, n ग्रेटर देन o कोई बात नहीं है, देन n फिर से t ग्रेटर देन इक्वल टू n है, r लेस देन, इसे r ग्रेटर देन t, t लेस देन इक्वल टू e, ठीक है। चलिए अगर मैं यहाँ पे देता हूँ e ग्रेटर देन इक्वल टू o, e ग्रेटर देन इक्वल टू t, t ग्रेटर देन इक्वल टू n, n यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कभी नहीं आएगा, डायरेक्टली गलत। o के पास यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेकिन पूछा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो डायरेक्टली आप गलत बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वलिटी का और आपका चांस, इक्वल आने का चांसेस ही नहीं है आपके लिए। वैसे r ग्रेटर देन इक्वल टू n अगर ले रहा हूं तो सी r यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, r किससे बड़ा है और इक्वल टू आने का चांसेस नहीं है, डायरेक्टली आप इसको गलत बोल सकते हैं। बहुत इजीली आप आंसर निकाल रहे हैं, ध्यान देना। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे a ग्रेटर देन u, तो सही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है a लेस u लेस देन a, तो a ग्रेटर देन u आप बोल सकते हैं डायरेक्टली। दूसरा p लेस देन इक्वल टू w, यहाँ पे की क्या है, p लेस पे है, लेस देन इक्वल टू आएगा ही नहीं, डायरेक्टली इसको गलत बोल सकते हैं। अब समझ में आ रहा है,
ये है आपका बेसिक 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 क्वेश्चंस और इसका अप्रोच कैसे लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारा का सारा आज फॉर्मेट का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। हो सके तो ये लेंथी हो सकता है आज का क्लास, लेकिन थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे मैं कितना इजीली आंसर निकाल रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आपका आता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे अभी नंबरिंग को छोड़ दीजिए, तो नंबरिंग इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, which of the following symbols should be placed in the blank spaces respectively in order to complete the following expression in such a manner so as to make the expression this one, h less than g and f less than equal to j definitely true। ये दोनों को मुझे सही करना है। तो h less than g, h कहाँ पे है, यहाँ पे है, और g कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दोनों लेस देन हो सकता है, एक लेस देन इक्वल टू हो सकता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ दोनों के बीच, दोनों के बदले यहाँ पे जो दोनों दिया हुआ है, एक ब्लैंक में लेस देन एनी हाउ आएगा। तो ये आ सकता है, ये तो ऑपोजिट हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर से मैं बोल सकता हूँ ये भी ऑपोजिट हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप समझ में आ रहा है, ऑप्शन बी ऑप्शन सी ये दोनों में से कोई एक होगा। ओके, उसके बाद अगर चलेंगे क्या दिया हुआ है, f लेस देन इक्वल टू j, f लेस देन इक्वल टू j मतलब यहाँ पे डायरेक्टली लेस देन इक्वल टू ही होना चाहिए। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कहाँ दिया है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी डायरेक्टली आपका सही हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चंस आया हुआ है, पहले आपका एग्जाम में आया हुआ है, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन व्हिच ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन इन द ऑप्शंस l लेस देन m डेफिनेटली ट्रू, ये मुझे सही होना चाहिए डेफिनेटली। l लेस देन m, यहाँ पे l लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे ऑपोजिट है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे l है, यहाँ पे m क्या दिया हुआ है, l लेस देन m लेस देन l, यहाँ पे m लेस देन l मतलब l ग्रेटर देन m आता है, तो ये वाला भी गलत है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, l लेस देन o, o इक्वल टू m मतलब l o से छोटा है, और o का और m का वैल्यू दोनों का सही है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, l लेस देन m सही, डेफिनेटली ट्रू होता है। आप समझ में आ रहा है, बहुत इजीली यहाँ पे आंसर निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू। इसमें से अगर ये सही हुआ है, ये इसको मुझे सही कंसीडर करना है, इसमें से अगर देखें तो यहाँ पे से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा, l ग्रेटर देन g देखेंगे, यहाँ पे l ग्रेटर देन g आ गया, l इक्वल टू b, b ग्रेटर देन g मतलब l ग्रेटर देन g, और बाकी का कोई टेंशन नहीं, छोड़ दो। क्लियर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे अगर देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल डेफिनेटली, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली फॉल्स इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। अब इसमें से कौन सा डेफिनेटली और फॉल्स चुनना है, मतलब यहाँ पे s लेस देन p, यहाँ पे क्या है, s लेस देन इक्वल टू p, लेस देन इक्वल टू p मतलब s लेस देन p आ सकता है, तो डेफिनेटली गलत नहीं होगा। s इक्वल टू p भी आपका डेफिनेटली गलत नहीं होगा, क्योंकि आ सकता है, आने का चांसेस है, तो ये दोनों का कोई काम नहीं है, तो छोड़ दो। p ग्रेटर देन t, यहाँ पे p ग्रेटर देन t तो यहाँ पे सही है, लेकिन मुझे क्या चुना है, डेफिनेटली फॉल्स। इसका मतलब ये क्या होगा, और s ग्रेटर देन q, यहाँ पे q ग्रेटर देन s है, तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, s ग्रेटर देन q, तो ये हुआ आपका डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 के पास। Which of the following symbols should replace in the blanks in the given expression to make the expression z less than y as well as y greater than u definitely true। अब ये दोनों को मुझे सही करना है, तो सही करना तो क्या होगा, कहाँ पे z less than y है, तो यहाँ पे z less than equal to x है, और x के पास क्या होने पे z less than y आएगा, तो यहाँ पे less than होना चाहिए, तो ऑप्शन ए गया, नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, फाइनली बचा कौन, ऑप्शन ई, क्योंकि यहाँ पे लेस देन, पहला ब्लैंक क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, तो सिंपल लेस देन। अगर देखेंगे तो ये भी सही है, यहाँ फिर से क्या है, y ग्रेटर देन u, y इक्वल टू v, v ग्रेटर देन u होने पे ही y ग्रेटर देन u आएगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो ऑप्शन ई आपका सही। समझ में आ रहा है, देखिए हम लोग बहुत इजीली आंसर निकालते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे आपके लिए। यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है, क्या कोड्स दिया हुआ है, यहां पे आपको कोड दिया हुआ है। अगर कोड दिया हुआ है तो यहां पे करना क्या है, बहुत इजीली हम लोग यहां पे आंसर निकालेंगे, तो ध्यान देना। p
इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। ये एक बेसिक क्वेश्चन से बहुत जन यहाँ पे क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मुझे यहाँ पे करना क्या है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको समझना है पहले। अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो ये आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है P has Q means P is not smaller than Q। नॉट स्मॉलर देन, छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे लिख लेना हैज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्लियर। उसके बाद एट द सॉरी परसेंटाइल मींस नॉट ग्रेटर देन। नॉट ग्रेटर देन मतलब क्या होगा आपका, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे गलत कर देते हैं, नॉट ग्रेटर मतलब डायरेक्टली लेस ले लेते हैं, नाइदर नॉट लेस मतलब डायरेक्टली ग्रेटर ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत जन गलत करते हैं, ठीक है। Then P at that Q. At that Q means neither smaller nor equal. Neither smaller nor equal मतलब greater, छोटा नहीं है कि equal नहीं, मतलब क्या होगा, बड़ा होगा। नहीं हो यहाँ पे then डॉलर P डॉलर Q means P is neither greater nor equal, neither greater nor equal, बड़ा नहीं है और equal भी नहीं है, मतलब क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब डॉलर के लिए मैं क्या लेता हूँ, लेस देन सिंबल ले सकता हूँ। आप समझ में आ रहे हैं। पांच वाले क्या है, कॉपीराइट, डायरेक्टली कॉपीराइट और इसमें कुछ देखना नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि चारों आ गया और बाकी कौन है यहाँ पे। यहाँ पे अभी करना क्या है, अब जब यहाँ पे आपका कोर्स का पता चल गया तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं H कॉपीराइट W। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए, H कॉपीराइट W मतलब मैं बोल सकता हूँ H इक्वल टू W। W परसेंटाइल है, परसेंटाइल के लिए क्या देगा, लेस देन इक्वल टू W, लेस देन इक्वल टू R। R एट द रेट F, एट द रेट के लिए क्या देगा, ग्रेटर देन R, ग्रेटर देन F। क्लियर, ये आपका स्टेटमेंट बन गया। अब कंक्लूजन के लिए क्या दिया हुआ है, R कॉपीराइट H मतलब R इक्वल टू H। दूसरा कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, R एट द रेट H मतलब R ग्रेटर देन H। अब कंक्लूजन ये 1 हुआ, ये कंक्लूजन 2 हुआ, तो यहाँ पे R और H के बीच में रिलेशन क्या होगा, H लेस देन W लेस देन इक्वल टू R, मतलब H लेस देन इक्वल टू R होगा। H लेस देन इक्वल टू R मतलब H इज लेस देन R और H इज इक्वल टू R। यहाँ पे क्या है, वही है, R इज इक्वल टू H और R इज ग्रेटर देन H। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2। आप समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप ये सब क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये तो आपका बहुत इजी बन गया। जब आपको सारा का सारा कोर्स का पता लग जाता है तब आप इजीली यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको सारा का सारा कोर्स के लिए डिकोड करके उसका फॉर्मेट लाना होगा, मतलब एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है वो लाना होगा। अगर वो लेके आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत इजीली आंसर निकाल, ठीक है। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन कर लेना, अगर कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे बोल सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन ये लेके आया हूं यहाँ पे, ये थोड़ा प्रीवियसली ऑलरेडी आ चुका है, ये एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस पीओ में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपके लिए मैं लेके आया हूं, मैं ये वाला सॉल्व करूंगा क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका अप्रोच मैं बताऊंगा आपको। वैसे ये क्वेश्चन में वैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फिर से P इज नॉट P एंड Q। एंड मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एंड मतलब सॉरी ये डॉलर दे दिया, एंड मतलब क्या हुआ है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q मतलब लेस देन इक्वल टू। स्टार मतलब यहाँ पे स्टार मींस नॉट स्मॉलर देन मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। परसेंटाइल मींस नेदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब स्मॉलर। परसेंटाइल मतलब यहाँ पे स्मॉलर। वैसे डॉलर मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर। एट दैट मतलब नेदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर मतलब इक्वल। एट दैट मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब आपका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, M N N S S T, उसके बाद कुछ भी नहीं है, फिर से P Q, यहाँ पे Q N N R। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जब इसको यहाँ पे आप अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज करेंगे। यहाँ पे क्या है, N M परसेंट N है, N S है, S T है। यहाँ पे N देखेंगे तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पहला मैं क्या ले लेता हूँ, P Q ले लेता हूँ। P Q, उसके बाद क्या लूंगा, Q N लूंगा, उसके बाद क्या लूंगा, N R लूंगा। उसके बाद इसको उल्टा करके मैं आपको ले सकता हूँ, या फिर अगर मैं आपको पूछ सकता हूँ, अगर ये वाला पार्ट को भी मैं पहले कंसीडर कर लेता तो भी कोई टेंशन नहीं, बहुत इजीली आंसर आ ही जाएगा आपका, क्योंकि ठीक है। देखते हैं तो m परसेंटाइल n, m परसेंटाइल n क्या होता है, m लेस देन n होगा, क्योंकि परसेंटाइल मतलब क्या, लेस देन होगा। n डॉलर s मतलब ग्रेटर देन n ग्रेटर देन s, और s सॉरी n एंड s दिया था यहाँ पे, n मतलब यहाँ पे आपका सॉरी मैं आपका क्या लिखा था,
ये तो डॉलर है, ये एन यहाँ पे एंड एस मतलब लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू एस, और उसके बाद क्या है एस डॉलर टी मतलब एस ग्रेटर देन टी, सही है। उसके बाद ये वाला अगर पार्ट लेता हूं तो पी क्यू क्यू एन एन आर ले सकता हूं। पी क्यू क्यू एन मतलब पी एंड क्यू, एंड मतलब फिर से लेस देन इक्वल टू क्यू, क्यू डॉलर एन मतलब ग्रेटर देन आर, पी डॉलर एन मतलब ग्रेटर देन एन, एन परसेंटाइल आर मतलब यहाँ पे फिर से क्या है लेस देन एन लेस देन आर। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट बन गया, ठीक है, दो स्टेटमेंट ये बन गया। तब यहाँ पे आंसर क्या होगा आर स्टार एन मतलब आर स्टार का मतलब क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ठीक है। दूसरा आपके लिए क्या दिया है एम एंड आर, तो एम एंड का मतलब क्या है लेस देन इक्वल टू आर। तीसरा आपका क्या दिया है एस स्टार पी, एस स्टार मतलब यहाँ पे क्या है फिर से आपका ग्रेटर देन इक्वल टू पी, और यहाँ पे चौथा क्या दिया है एस एंड आर, एस एंड का मतलब फिर से क्या है लेस देन इक्वल टू आर। तो अगर ये देखेंगे ये चार में से कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा अगर देखेंगे तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं आर ग्रेटर देन इक्वल टू एन, पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है आर लेस देन एन डायरेक्टली है, तो ये वाला क्या होगा गलत हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली आप बोल सकते हैं एन लेस देन आर, तो या फिर आर ग्रेटर देन इक्वल टू कब होगा कैसे होगा, नहीं हो सकता। उसके बाद m लेस देन इक्वल टू r, अगर m लेस देन इक्वल टू m लेस देन n है, लेस देन इक्वल टू कभी नहीं होगा m, डायरेक्टली गलत बोल सकते हैं, डायरेक्टली गलत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट s ग्रेटर देन इक्वल टू p, s ग्रेटर देन इक्वल टू n, n यहाँ पे है, उसके बाद q है, यहाँ उसके बाद क्या है लेस देन इक्वल टू p, मतलब यहाँ पे ये दोनों के बीच में ऑपोजिट ऑपरेटर आ गया, तो जब ऑपोजिट ऑपरेटर आ गया उसके बाद क्या वाला क्या रिलेशन आएगा, कुछ भी नहीं रिलेशन आएगा, डायरेक्टली आप गलत बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है s ग्रेटर देन इक्वल टू n, n के बाद क्या आता है यहाँ पे दोनों ऑपोजिट ऑपरेटर आ गए उसके बाद p है, इसका मतलब s और p के बीच में क्या हुआ ऑपोजिट ऑपरेटर आ गए, तो आप डायरेक्टली इसको गलत बोल सकते हैं। s लेस देन इक्वल टू r, अगेन s लेस देन इक्वल टू n, n फिर से लेस देन r, मतलब यहाँ पे भी s और n के बीच में s और r के बीच में क्या हुआ ऑपोजिट ऑपरेटर्स, तो डायरेक्टली आप गलत बोल सकते हैं। आप समझ में आ रहा है, इसका मतलब नॉन फॉलोज ऑप्शन यहाँ पे क्या पे नहीं दिया हुआ है, तो नॉन ऑफ दीज आपका आंसर आता है। आप समझ में आया। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कैसे अरेंज कर लेते हैं, इसका अप्रोच बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, एम डॉलर टी टी पी, यहाँ पे पी क्यू क्यू एस, देन एस आर आर एन, ये मुझे कंसीडर करना है। अगर ऐसे देता है तो कोई बात नहीं, इसको आप डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। एम डॉलर टी मैं लिख लेता हूँ, एम डॉलर टी टी एट द रेट पी, उसके बाद पी के बाद पी कहाँ पे है यहाँ पे पी एंड क्यू, पी यहाँ पे ऑलरेडी है पी एंड क्यू, उसके बाद क्या है क्यू परसेंटाइल एस, क्यू परसेंटाइल एस, यहाँ पे आर एस है, तो मैं इसके बाद एस आर स्टार एस लिख लेता हूँ, आर स्टार एस, जब ये करूंगा उल्टा कर लूंगा, उसके बाद आर एट द रेट एन, आर एट द रेट एन, इसको मैं उल्टा कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ m डॉलर टी, मतलब डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हूं, डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन, m ग्रेटर देन t, t एट द रेट p, एट द रेट मतलब इक्वल्स टू p, एंड q मतलब फिर से लेस देन इक्वल टू q, परसेंटाइल s मतलब फिर से लेस देन s, यहाँ पे r स्टार s, r स्टार मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो मैं क्या कर सकता हूँ r ग्रेटर देन इक्वल टू s दिया हुआ है, s लेस देन इक्वल टू r में डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अब समझ में आ रहा है। उसके बाद r एट द रेट n, r एट द रेट n मतलब इक्वल्स टू r इक्वल्स टू n, ये हो गया आपका सिंगल स्टेटमेंट, क्लियर, ये बहुत इजी है। उसके बाद m एट द रेट a, m एट द रेट a मतलब m इक्वल्स टू a, सॉरी m एट द रेट r, m इक्वल्स टू r, r यहां पे है m यहां पे, दोनों के बीच में क्या ऑपोजिट ऑपरेटर्स है, तो डायरेक्टली गलत हो गया, क्या m एट द रेट r डायरेक्टली गलत हो गया। दूसरा चलता है q परसेंटाइल n, q परसेंटाइल n, परसेंटाइल मतलब क्या है लेस देन, q लेस देन n, देखेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे q है, q लेस देन s लेस देन इक्वल टू r इक्वल टू n, मतलब यहाँ पे q लेस देन n, ये सही होगा, तो दूसरा वाला क्या है सही है। तीसरा चलते हैं n डॉलर t, n डॉलर t मतलब n डॉलर मतलब यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन, n ग्रेटर देन t, n ग्रेटर देन s, ये बात तो सही है, तो ये भी सही है, कोई बात नहीं है, t लेस देन इक्वल टू q,
t लेस देन n होता है तो n ग्रेटर देन t हो सकता है, यहाँ पे भी सही है, कोई बात नहीं, इजीली हो गया हम लोग का आंसर। एंड चौथा आपके लिए क्या था, p स्टार r, स्टार के लिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू p ग्रेटर देन इक्वल टू r, यहाँ पे r है, यहाँ पे p है, p लेस देन इक्वल टू उसके बाद लेस देन है, मतलब p लेस देन r होगा या फिर r ग्रेटर देन p होगा, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब समझ में आया, तो यहाँ पे ओनली 2 and 3 follows, तो मैं बोल सकता हूँ ओनली ऑप्शन बी एंड सी, कंक्लूजन बी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी या फिर कंक्लूजन ओनली बी एंड सी फॉलोज। क्लियर? आशा करता हूँ आज का सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि मैं जो भी पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो वीडियो का अगर समझ में आता है तो कोई बात नहीं, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से रिप्ले करके ध्यान देना, देखना अच्छे से, अगर कहीं पे भी फिर से डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, खुश रहिए।